हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। ऐसे समूह जो सोसाइटी से किन्हीं कारणों की वजह से अलग हो गए हैं, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। There has been some improvement in certain spheres, and despite some positive changes, the standard of living for the marginalized community has not improved. कुछ क्षेत्रों में सुधार हुआ है। ऐसे ग्रुप्स जो सोसाइटी से अलग हो गए हैं, उनके जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आया है। Marginalization means isolating or pushing a person or community away from the mainstream of society. मार्जिनलाइजेशन का अर्थ है ऐसे ग्रुप्स जो कि सोसाइटी की मुख्य धारा से अलग हो गए हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच सम पीपल आर सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डिसएडवांटेज्ड और मार्जिनलाइज्ड, preventing them from fully participating in the mainstream life of society. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ लोगों को सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक रूप से वंचित कर दिया गया है, जिससे उन्हें समाज के मुख्य धारा के जीवन में पूरी तरह से भाग लेने से रोका जाता है। कई आदिवासी जनजातियां जंगलों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं। उनका रहन-सहन, उनके त्योहार, उनका कल्चर और उनके जीवन यापन का तरीका अलग होता है। भारत में कई आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। समाज से जो लोग वंचित रह गए हैं, उनकी स्थिति को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले, टू डेवलप एन इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, समावेशी शिक्षण वातावरण विकसित करना। एक ऐसी जगह जहां सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। टू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। हाशिए पर पड़े समूहों की स्थिति सुधारने के लिए एक इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। इनके जीवन स्तर में बदलाव लाना जरूरी है, क्योंकि कुछ समय बाद ये जनजातियां समाप्त हो जाएंगी। कुछ ग्रुप्स में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं। बेहतर इलाज ना मिलना, सही न्यूट्रिशन ना मिलना, जंगलों में जीवन व्यतीत करना। इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होता है? एक ऐसा क्लासरूम बनाना जहां पर सभी विद्यार्थी अपने आप को वैल्यूड फील करें, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड, बिना किसी इंडिविजुअल डिफरेंस के कि हम एक दूसरे से अलग हैं। उनकी एबिलिटीज, उनका बैकग्राउंड और उनकी आइडेंटिटी सभी को वैल्यू दी जाए। ऑल एजुकेशन सिस्टम हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन। एजुकेशन में ऐसे चेंजेस लाए जाएं जिससे कि सभी को मुख्य धारा में लाया जाए। इफेक्टिव एंड इनोवेटिव पॉलिसीज कैन ओपन इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी फॉर ओवरकमिंग मार्जिनलाइजेशन। कई ऐसी नई पॉलिसीज आई हैं जो कि इन कम्युनिटीज के लिए अपॉर्चुनिटी प्रदान करती हैं। मेक एजुकेशन अफोर्डेबल, शिक्षा को व्यक्ति की आर्थिक पहुंच के भीतर बनाएं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट should remove the burden of school fees and indirect costs, uniform learning materials and accessories, etc. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को शिक्षा को व्यक्ति की आर्थिक पहुंच के भीतर बनाना चाहिए, जिसमें कि उसे स्कूल फीस और कई सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे यूनिफॉर्म, टीचिंग मटेरियल और अदर एसेसरीज का कॉस्ट कम करना चाहिए। इंश्योर दैट स्कूल्स आर एक्सेसिबल, यह इंश्योर करें कि स्कूल हर बच्चे की पहुंच में हो। कुछ ऐसे पिछड़े इलाके जहां पर बच्चों के घर से स्कूल बहुत दूर होता है, ऐसी जगहों पर बनाएं जहां पर बच्चे वहां आसानी से जा सकें। It is vital for lessening marginalization of girls living in poverty. It should be ensured that the schools should be accessible and situated near the home. गरीबी में रहने वाले बच्चों के लिए यह एक बड़ी समस्या है, जिससे कि बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूल बच्चों के घर के पास ही हों, जिससे उन्हें पहुंचने में
आसानी हो। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर टीचर्स टू एड्रेस मार्जिनलाइजेशन की समस्याओं से निपटने के लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए। फॉर प्रिवेंटिंग ड्रॉप आउट, टीच इफेक्टिवली इन डाइवर्स क्लासरूम्स, प्रिवेंट सेग्रीगेट लर्निंग, प्रोवाइड मल्टीकल्चरल एजुकेशन। स्कूल छोड़ने से रोकने, विभिन्न कक्षाओं को प्रभावी ढंग से पढ़ाने। अलग अलग कक्षाओं में पढ़ाई को रोकने से मतलब है कि सभी बच्चों को एक साथ बैठकर पढ़ाना चाहिए। और मल्टीकल्चरल एजुकेशन देने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इम्प्रूव एक्सेस टू एग्रीकल्चर लैंड, कृषि भूमि तक पहुंच में सुधार। द रीजन्स फॉर द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी and deprivation among the marginalized social groups are to be found in their continuing lack of access to income earning capital asset, agricultural land and no land assets, heavy dependence on wages employment, high unemployment, low education and other factors। हाशिए पर पड़े ऐसे समूह जो बहुत गरीब हैं और उनके पास आय अर्जन का कोई साधन नहीं है, कृषि, बेरोजगारी, कम पढ़ा लिखा होना और कई सारे अदर फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये लोग गरीबी में जीवन यापन करते हैं। अपनी डेली लाइफ की जरूरतों के लिए ये रोज के वेतन पर डिपेंड होते हैं, जैसे मजदूरी करना। एक्टिव रोल ऑफ द स्टेट इन प्लानिंग, योजना निर्माण में राज्य की सक्रिय भूमिका क्या होनी चाहिए। Planned state intervention to ensure fair access and participation in social and economic development in the country is necessary. State intervention means actions taken by the government to influence or regulate economic and social activities within its jurisdiction. सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक्शन लेती है। देश में सामाजिक और आर्थिक विकास सही ढंग से हो सके और उसमें लोगों की भागीदारी हो, इसलिए इसमें राज्य का इंटरफेयर होता है, जो कि बाजार में जो भी कमियां हैं उनको ठीक करता है। There is a need to review and strengthen employment guarantee scheme both in rural and urban areas, particularly and drought prone and poverty ridden areas। गांव और शहर दोनों क्षेत्रों में, विशेष रूप से ऐसी जगहें जो सूखा और गरीबी का शिकार हैं, वहां पर रोजगार गारंटी योजना चलाई जानी चाहिए, जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके। एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, शिक्षा और मानव संसाधन विकास। फर्स्टली, लोअर लिटरेसी लेवल ऑफ एजुकेशन and the continual discrimination of SC/STs in educational institution pose a major problem। लोगों का कम पढ़ा लिखा होना, पिछड़े वर्गों के साथ लगातार भेदभाव होते रहना, यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। We should develop an affordable, uniform and better quality public educational system। एक ऐसा एजुकेशनल सिस्टम बनाना चाहिए जिसमें शिक्षा सभी लोगों की आर्थिक पहुंच में हो और वो बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राप्त कर सके। पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज आवर स्ट्रेंथ एंड नीड टू बी फर्दर स्ट्रेंथन। शिक्षा लोगों को मजबूत बनाती है और इसे और मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे कि लोग आत्मनिर्भर बनते हैं। फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर को और मजबूत किया जाना चाहिए। इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फेयर प्राइस शॉप्स इन विलेजेस, प्रायोरिटी शुड बी गिवन टू द SC/STs, फीमेल एंड मेल ग्रुप्स, as a number of studies have pointed out that they are discriminated upon in the public distribution system and in midday meal scheme। गांव में दुकानों में उचित मूल्यों में वितरण, जिसमें कि SC और STs, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और पुरुष समूहों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े वर्गों में आते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील स्कीम में उनके साथ भेदभाव किया जाता है।
पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली। द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इन रूरल areas has also been by and largely neglected। ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को काफी हद तक नहीं देखा जाता है। Therefore, primary health system in rural areas and public health system in urban areas must be more funds should be allocated for the same। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अधिक धनराशि दी जानी चाहिए। इसके अलावा भेदभाव और छुआछूत को कम करना चाहिए। इस टॉपिक में हमने जाना ऐसे लोग जो समाज से दूर हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कौन-कौन से प्रयास करने चाहिए। इस टॉपिक में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।